हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स। और ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं इस बार क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके साथ करंट अफेयर नहीं शेयर कर रहा हूँ। आपको सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो का पीडीएफ एडिशन बहुत लोग खोजते हैं जो मंथली करंट अफेयर का होता है, तो myexamnotes.com जो कि मेरा ब्लॉग है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसी वीडियो का नोट्स भी मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगस्त में हुए उस पर फोकस किया है, और जो इम्पॉर्टेंट ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ और भी क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं बट स्टिल यू शुड नो, वो सारे क्वेश्चंस आपको ब्लॉग में भी आप पढ़ सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं myexamnotes.com पर। ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर देख लेना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। इनफैक्ट आज क्वेश्चन नहीं है। तो आरबीआई हाइक्स रेपो रेट फ्रॉम 6.25% टू 6.50% परसेंट। और ग्रीन पेन ले लेता हूँ। ओके, 2014 से 2018 के बीच में आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया नहीं था। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई लेंड करती है पैसा कॉमर्शियल बैंक जैसे आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी एक्सेट्रा बैंक्स को लोन ऑफर करती है। हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस किया है, बट 2018 में ये दो बार इंक्रीज हुआ है। 6.0 से 6.25 हुआ था, और उसके बाद अब जो अगस्त 1 तारीख को जो इंक्रीमेंट हुआ वो 0.25 पॉइंट्स का हुआ, मतलब अब 6.50 रेपो रेट रहेगा। प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? अरिजित पटेल हैं। और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आपको पता चल गया। तो अब अगर रेपो रेट बढ़ता है तो कॉमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई वगैरह आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। नवलेखा, अ न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय गूगल। तो नवलेखा एक नया प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है राइटर्स के लिए, पब्लिशर्स के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है या इसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं गूगल का नया, जिसके थ्रू पब्लिशर अपने रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट को पोस्ट कर सकेंगे गूगल के थ्रू। ठीक है, और एक इवेंट हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। और गूगल के सीईओ हैं अभी सुंदर पिचाई। Moving ahead, we have next question. World Bank has decided to grant $250 million loan to Indian state Rajasthan. राजस्थान को $250 मिलियन का लोन ऑफर कर रही है वर्ल्ड बैंक। और ये जो पूरा पैसा है ये यूज़ होगा राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, जहाँ पर जो राजस्थान का एक स्कीम है 24/7 पावर फॉर ऑल, उसके तहत इसको यूज़ किया जाएगा। मतलब बिजली व्यवस्था को, विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। और द लोन विल बी पार्ट ऑफ आईबीआरडी। आपको पता है आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और 3 साल इसका ग्रेस पीरियड रहेगा, 21 साल में इसको चुकाना होगा। और वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टीना गियोर्गिवा हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द न्यू नेम ऑफ गूगल डिजिटल पेमेंट सर्विस इज गूगल पे। तो गूगल पे गूगल तेज को रिप्लेस करके बनाया गया है, और इसमें एक चेंज ये लाया गया है कि अब जो कंज्यूमर हैं या आप जैसे, हम जैसे लोग हैं, वो अब लोन अवेल कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे ने कोलैबोरेट किया है 4 इंडियन बैंक से, जिनमें प्रमुख, इनफैक्ट जो चारों का मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक। तो ये चारों बैंक हैं। कंट्रीज फर्स्ट, मतलब हमारी कंट्री का, इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर होना चाहिए। कंट्रीज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट टेस्टेड सक्सेसफुली। मतलब बायोफ्यूल से उड़ने वाला फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल कंडक्ट कर लिया गया है। कहाँ से कहाँ पर ये उड़ा था? तो स्पाइस जेट का ये फ्लाइट था जो कि देहरादून से दिल्ली आया। और ये बायोफ्यूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने बनाया है या फिर विकसित करा है। और जो फ्लाइट है, जो फ्यूल है, उसमें 75% टर्बाइन फ्यूल और टर्बुलेंट फ्यूल था मेरे ख्याल से, एक बार आप ये वर्ड को चेक कर लेना। और 25% बायोजेट फ्यूल है। और इसका एडवांटेज ये होना है कि जो कार्बन एमिशन होगा अब एग्जॉस्ट से एयरक्राफ्ट का, वो कम होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो गिने चुने देश ऐसा काम किए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और इंडिया भी उनमें शामिल हो चुका है। इनफैक्ट ब्रिटेन भी है। 3-4 कंट्री आई सपोज ऐसा काम किया। अ बुक ऑन अटल बिहारी वाजपेयी नेम्ड अटल जी ने कहा, ऑथर्ड बाय विजेंद्र राही। विजेंद्र राही ने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है अटल जी ने कहा। और इस बुक को
मतलब इस बुक में एक मैसेज है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये बुक आधारित किस चीज़ पर है, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के फेमस स्पीचेस थे, फोटोग्राफ्स थे या इंटरव्यू थे, इन सब का कलेक्शन है। और भारत रत्न आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था 2015 में, और हाल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशिया सोसाइटी के द्वारा दिया गया गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बिन कन्फर्ड टू पेप्सिको सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंदिरा नोई। हालांकि इंदिरा नोई अब इस पोस्ट से स्टेप डाउन हो चुकी हैं, उनकी जगह अब लेने वाली हैं रोमन लेगोटा। ओके, और इनको इस अवार्ड को दिया जा रहा है क्योंकि इनको एज अ रोल मॉडल वुमेन्स और गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड देखा जाता है, और काफ़ी 12 साल से ये पेप्सिको की सीईओ रही हैं। और इस बार जो अक्टूबर मंथ अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ, उस मंथ में इनको अवार्ड दिया जाएगा, और शायद अक्टूबर से ही रोमन लेगोटा चार्ज लेंगी सीईओ का। न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन बने हैं नए चेयरमैन, तो जी सतीश रेड्डी और एस क्रिस्टोफर को इस पोस्ट से अब हटा लिया गया है। और तब से संजय मिश्रा जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो थे DRDO के चेयरमैन एज अ एक्टिंग चेयरमैन, और अब जो फुल फ्लेजली जो चार्ज लेंगे वो लेंगे जी सतीश रेड्डी। आप नीचे से देख सकते हैं, एक साइंटिस्ट हैं, और DRDO की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो न्यू दिल्ली में। कौसर इज इंडिजिनियसली बिल्ट 4th जनरेशन फाइटर प्लेन डेवलप्ड बाई ईरान। यहाँ पर बाई नहीं होगा, BY होगा। तो कौसर ईरान का पहला कंप्लीटली, कहते हैं ये 100% इंडिजिनियसली मतलब सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट है, और इसको डेवलप और प्रदर्शनी में लगाया गया था नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा। एक शो ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट हुसैन रोहानी भी आए थे, और उन्होंने कॉकपिट में बैठकर भी इस जहाज़ का परीक्षण किया था। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान के प्रेसिडेंट हुसैन रोहानी, कैपिटल है तेहरान, और ईरानियन रियाल वहाँ की करेंसी है। ठीक है। 4th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन काठमांडू, मतलब 30 से 31 अगस्त के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, बहुत रिसेंट बात है। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है तो उसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और नरेंद्र मोदी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में, और जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड नेपाल। सो कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि कौन सा कंट्री बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जा सकता है इसी पॉइंट में से। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। इसका सेक्रेटेरिएट है बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है। और इस बार का थीम जानना जरूरी है, टूवर्ड्स पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना जरूरी है। नाउ नया रायपुर और न्यू रायपुर भी इसको कहते हैं, उसका नाम चेंज हो चुका है एंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज अटल नगर बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो अब नया रायपुर, देखिए नया रायपुर और रायपुर के बीच में वहाँ का एयरपोर्ट पड़ता है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। वंस अगेन स्टैटिक जीके का पार्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो रायपुर में है। और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी है रायपुर का, और इसका नाम अब होगा अटल नगर। ना सिर्फ इस शहर का नाम बदला गया, बल्कि जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी है उसको अब अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, और जो नैरो गेज की ट्रेन्स हैं या लाइन्स हैं उसको अटल पाथ के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल पार्क ऑफ रायपुर को अब अटल पार्क कहा जाएगा। ठीक है। तो ये 3-4 बदलाव लाए गए हैं आफ्टर द डेथ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। WHO अवॉर्डेड नो टबैको डे 2017, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। और दिल्ली गवर्नमेंट के एडिशनल डायरेक्टर या हेल्थ डायरेक्टर SK अरोरा को ये अवार्ड दिया गया WHO के रीजनल हेड यानी कि इंडिया हेड के द्वारा। मैं इस नाम को ज़रा आप चेक कर लेना, हैना बकर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि ये एग्जैक्टली नाम है, इसलिए मैं इसको अभी क्रॉस कर रहा हूँ।
आप इस नाम को रीचेक करना कि WHO के इंडिया हेड कौन है और हु इज़ इंडियाज़ कंट्री हेड। और वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। डॉक्टर टेड्रोस एडनॉन घेब्रेयेसस डायरेक्टर जनरल हैं अभी WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। वंस अगेन नेम इज SK अरोरा, दिल्ली के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ for no tobacco. Now there are some appointments which has taken place in 2018 अगस्त मंथ, और ये हैं गवर्नर्स के लिस्ट जो कि चेंज हुए हैं। आपको सारे लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर का गवर्नर अब कौन है, सत्यपाल मलिक, जो कि इसके पहले बिहार के गवर्नर थे, तो उनको अब शिफ्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की तरफ। लालजी टंडन को अब, क्योंकि जो सत्यपाल मलिक हैं वो जम्मू कश्मीर चले गए तो बिहार में जगह खाली थी, तो लालजी टंडन को उनकी जगह पर लाया गया है। कैप्टन सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का नया गवर्नर घोषित किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया किसको, तो तथागत रॉय को। और इसके पहले जो कैप्टन सिंह सोलंकी थे वो हरियाणा के गवर्नर थे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ये 3 यहाँ पर हो गए, 4 और हैं आगे। ओके सॉरी, ये एक स्टेप आगे चला गया। नाउ सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के कैप्टन सिंह सोलंकी को रिप्लेस करके ये हरियाणा के नए गवर्नर के रूप में आए हैं। और बेबी रानी मौर्य, जो आप सेकेंड इमेज देख सकते हैं, उनको उत्तराखंड का नया गवर्नर रखा गया है, और उन्होंने रिप्लेस किया KK पॉल को। उसी तरीके से गंगा प्रसाद को सिक्किम का नया गवर्नर बनाया गया है, जिन्होंने श्रीनिवास पाटिल को रिप्लेस किया है। और इसके पहले गंगा प्रसाद जी मेघालय के गवर्नर रहे थे। तथागत रॉय मेघालय के अब बन चुके हैं, और इन्होंने गंगा प्रसाद को रिप्लेस किया ऑब्वियसली। प्रायर टू दिस वो गवर्नर ऑफ त्रिपुरा थे। चलते हैं आगे। एसाला महापेराहरा फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन श्रीलंका, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ये श्रीलंका का, जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोसेशन कैरी आउट किया जाता है, जो आप पिक में, एक रैंडम पिक में आप देख सकते हैं। एलिफेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, और उन सभी का प्रोसेशन जैसे हमारे यहाँ रामनवमी में निकलता है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पर ऑब्जर्व होता है, बट एट बिगर स्केल। और यहाँ पर आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, डांसर्स, म्यूजिशियंस, फायर ब्रीदर वो जो आग से फूकते हैं, ठीक है, और डेकोरेटेड एलिफेंट, ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द ग्रैंड फेस्टिवल्स है ये श्रीलंका का। यहाँ के PM हैं नरेल अब मैं यार इस नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप खुद से कर लेना। और मैत्रीपाला श्रीसेना, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जो कि जानना ज़रूरी है। नाउ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच में पहला तो एक स्टैटिक क्वेश्चन आता है कि नाम क्या है, तो नाम है मैत्री 2018। मैत्री नाम है इंडिया थाईलैंड के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का, जहां पर एक दूसरे के जो कैलिबर हैं या फिर जो टेक्निक्स हैं वो शेयर करते हैं आप किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू। और ये हेल्ड हुआ था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जो कि कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का। और 6 से 19 अगस्त यानी कि लगभग 2 हफ्ते का ये पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। थाई करेंसी क्या है, भाट है। बैंकॉक इज द कैपिटल। अब चलते हैं आगे। Now, India has successfully test fired Helena, which is anti-tank guided missile. तो हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है विथ हाई प्रिसीजन, और इसको लॉन्च किया जाता है हेलीकॉप्टर से, जिसको टेस्ट किया गया है पोखरन रेंज ऑफ राजस्थान में। और ये इंडिजीनियसली यानी कि सेल्फ मेड है DRDO के द्वारा। और अभी इसका टेस्ट जो पोखरन रेंज में हुआ था, वहाँ पर सारी टीम पहुँची हुई थी, मतलब जो एयरफोर्स की थी या DRDO की थी, और इसने बहुत हाई प्रिसीजन के साथ टारगेट को अचीव किया। सो बिग सक्सेस फॉर इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि एक एंटी गाइडेड मिसाइल है। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन मॉरिशस। इस बार हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मॉरिशस में, और ये 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है। और वहाँ के कैपिटल यानी कि पोर्ट लुइस, जो कि मॉरिशस का कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। करीब 20 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिंदी और हिंदी कल्चर को प्रमोट करना और जानना। और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंडिया के टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेमली आप पढ़ सकते हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती,
हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सो ये सारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के। सो पाकिस्तान गॉट न्यू प्राइम मिनिस्टर, आप सब अवेयर होंगे इस चीज़ से। और इमरान खान पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर थे और करेंटली तारीखे इंसाफ पार्टी के हेड यानी कि पॉलिटिशियन, उस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, जिनकी पार्टी ने मिलकर 176 वोट्स हासिल किए थे और ये 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। एक हिडन क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कुछ भी। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ चोजन अक्षय कुमार एज रोड सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अक्षय कुमार काफ़ी अवेयरनेस वाली मूवीज़ करते हैं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने भी अक्षय कुमार को एज अ रोड सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रिवर डेवलपमेंट, शिपिंग या वाटर रिसोर्स या फिर गंगा रिजुवनेशन के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने ये जो 3 शॉर्ट फिल्म्स जो आधारित है पब्लिक अवेयरनेस पे, उसको भी लॉन्च किया था और उन्होंने चूज़ किया अक्षय कुमार को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आई एम सॉरी, ये इसके बाद फर्स्ट एवर इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट इट्स ओन विकिपीडिया एडिशन इज सांथली। सांथली जो लैंग्वेज वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में ज़्यादा स्पीक किया जाता है, जो कि बिहार का नॉर्दर्न रीजन, असम, वेस्ट बंगाल, जो नीचे में अगर आप आएँ तो उड़ीसा और झारखंड का पार्ट में ये ज़्यादा स्पीक किया जाता है। वैसे तो अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो ये नेपाल, बांग्लादेश में भी बहुत हिस्सों पे, जो लोअर नेपाल है या फिर बांग्लादेश का जो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है, वहाँ पर ये स्पीक किया जाता है। और इसका एक स्क्रिप्ट है बहुत फेमस जिसका नाम है ओल्ड चिकी। तो चलते हैं आगे। फील्ड अवार्ड, जिसको कई बार एबेल प्राइज के साथ साथ मैथ का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। एबेल प्राइज़ को भी वैसे मैंने कई बार पढ़ा है कि नोबेल प्राइज़ फॉर मैथ्स कहा जाता है, लेकिन फील्ड्स अवार्ड को भी मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ का दर्जा दिया जाता है। और इस बार दिया गया ये 4 लोगों को, जिसमें से एक इंडियन है जिनका नाम आपको जानना ज़रूरी है, अक्षय वेंकटेश। और हर 4 साल पर यह अवार्ड दिया जाता है और वैसे लोगों को जिनका उम्र 40 साल से कम हो, और 1932 में ये पहली बार इनॉग्रेट किया गया था। So moving ahead, we have world first thermal battery plant। दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया, जो कि चंद्रबाबू नायडू ने जिसको अनाउंस किया और जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जिसे भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तैयार करेगी। और इससे होगा फ़ायदा क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी को एक नया विंग मिलेगा, एक नया पंख मिलेगा, और जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस है ऑब्वियसली वो कम होगा। तो कहाँ पर ये वर्ल्ड का पहला थर्मल पावर प्लांट इनॉग्रेट करा गया है? आंध्र प्रदेश में। नाउ एंड्रॉयड पाई, मैंने ये क्वेश्चन अभी टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में कहा था आपसे कि एंड्रॉयड पाई या पी इसको कहते हैं, वो गूगल ने लॉन्च कर दिया है और आपको आने वाले जो गूगल नेक्सस फ़ोन्स हैं उसमें पहले दिखेगा और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो भी कंपनीज हैं उनमें आएगा। तो ओरियो को रिप्लेस करके आ रहा है गूगल पाई। नाउ जर्मनी विल प्रोवाइड सॉफ्ट लोन ऑफ 120 मिलियन यूरो, करीब ये 990 करोड़ रुपए अगर इंडियन करेंसी में आप देखेंगे तो। और किस लिए गया है, इंपॉर्टेंट ये है, ये गंगा मिशन के लिए गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। कितना रुपया दिया है? तो 120 मिलियन यूरो या 990 करोड़ इन उत्तराखंड। और इट विल इंक्लूड, क्या क्या ये इंक्लूड करेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो कचरा होता है या गंदगी होती है उन सबको ट्रीटमेंट, जो फैक्ट्री से आउटलेट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, अनट्रीटेड वाटर को चेक करने के लिए, इनफैक्ट इससे जो पंप्स हैं, सीवेज पंप्स हैं, उसको भी खरीदा जाएगा या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जैसे करें। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गंगा मिशन, क्लीन गंगा मिशन के लिए 120 मिलियन यूरो जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ने एक गंगा बॉक्स नाम का एम तैयार या टारगेट तैयार किया है, जिसमें होगा क्या कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा और गंगा रिवर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या अवेयरनेस किया जा सकता है या उनका जो इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है बच्चों को, ताकि रिवर को क्लीन रखे। तो एक तरह का ये इनिशिएटिव है, एजुकेशनल इनिशिएटिव। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB अप्रूव्ड
$346 मिलियन लोन टू फाइनेंस कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के लिए $346 मिलियन दिया गया। क्यों दिया गया भाई? तो कर्नाटका के स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब कर्नाटका में KSHIP 3 फेज नाम का जो अभी हाईवे कंस्ट्रक्शन या हाईवे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये पैसे दिए हैं और अप्रूव किया है। और इसमें करीब 400 किलोमीटर रोड को डेवलप किया जाएगा या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के इंक्लूड करेगा। अब ADB का हेडक्वार्टर जानना क्या स्टैटिक जीके का पार्ट है मैलिना, फिलीपींस, क्योंकि ADB बहुत सारा लोन इनफैक्ट अगस्त में ही दिया है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 1966 में फाउंड हुआ था और ताकेहिको नकाओ अभी प्रेसिडेंट हैं। तो ये 3 पॉइंट तो ज़रूर याद रखिए। अब एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये दूसरा पॉइंट है। अब नेक्स्ट आगे और भी पॉइंट हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड 375 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ ADB। वंस अगेन ADB ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ $375 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया। किस स्टेट के लिए? तो मध्य प्रदेश में इरिगेशन के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? चाहती है ADB की जो फार्मर्स हैं उनका जो इनकम है वो डबल हो जाए। तो ये $375 मिलियन का जो लोन है वो इरिगेशन के काम में लाने आएगा, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में ये होगा, जिससे अनुमान है कि फार्मर का इनकम, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक एम्बिशियस प्लान है कि जो फार्मर्स का इनकम है 2022 तक डबल हो जाए, तो उसी के तहत ये एक इनिशिएटिव है। नाउ ADB ऑल्सो अप्रूव्ड 245 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में $245 मिलियन का लोन ADB ने वंस अगेन अप्रूव किया। तो मैं कह रहा था ADB ने इस महीने बहुत सारा काम किया है, तो ये सारे आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा कितने फंड कहाँ जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में सेफ ड्रिंकिंग या सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर बंगाल में आपने सुंदरबन वगैरह के एरिया आप जानते होंगे जहाँ पर सेलाइन वाटर ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज़ में फ्लोरीन, आर्सेनिक, सेलाइन वाटर की समस्या रहती है, मिनरल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए ADB सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर पैसे दे रहा है। और टोटल जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो $349 मिलियन है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा जापान भी देगी। तो अब चलते हैं आगे। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड 375 मिलियन। ओके, यही क्वेश्चन पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। लेट मी चेक वंस अगेन। जी हाँ, ये $375 मिलियन वाली बात। तो अब आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये देखना याद रखना है कि इरिगेशन वर्क जो है करीब 400 विलेजेस को इंक्लूड करेगा, और जिसमें करीब कह रहे हैं कि 8 से 10 लाख लोगों को बेनिफिट होगा। मोटो क्या है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक, याद रखिएगा। मेलिना में है इसका हेडक्वार्टर। नाउ इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2018 वेन्यू वॉज न्यू दिल्ली। कहाँ पर है इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव का वेन्यू? तो 2018 में ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करा जा चुका है। और इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ने। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म करना। नाउ टॉकिंग अबाउट नेता ऐप NETA। इस ऐप की खासियत ये है कि ये एज अ कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड सर्व करेगा मंत्री लोगों का, और इसको प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च करा था। इसका पूरा फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ अ मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप है जिससे आप रेट कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MP या फिर MLAs को, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको लीडर्स रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं। बेसिकली इसको डेवलप किया 27 साल के एंटरप्रेनर प्रथम मित्तल ने। और वंस अगेन आपको यहाँ पर आप मतलब इसका रिव्यू कर सकते हैं, मतलब रेट कर सकते हैं अपने लीडर को। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। चलते हैं आगे। एक अच्छा तरीका है ये मतलब डेमोक्रेसी में। द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। अब ये टर्नबुल, मैल्कॉम टर्नबुल को पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला तो सरकार गिर गई, उनको पद छोड़ना पड़ा, और अब नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के वो हैं ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन, जिसका इमेज आप देख सकते हैं। ही इज़ फ्रॉम लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑटोबायोग्राफी टाइटल 281 एंड बियॉन्ड। ऑब्वियसली 281 एंड बियॉन्ड जब भी आपको दिखेगा तो VVS लक्ष्मण का नाम याद आ जाएगा, क्योंकि वो जो पारी उन्होंने खेली थी 2001 में 281 रन का ईडन गार्डन्स कोलकाता में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया,
बहुत महत्वपूर्ण पारी थी। और इसके बाद ये जो बुक है नवंबर 2018 में रिलीज़ होगी। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड। उसी तरीके से शेन वॉर्न की भी ऑटोबायोग्राफी आपको जाननी चाहिए। हालांकि स्पोर्ट्स का सेक्शन है लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न ने एक बुक अनवील किया जिसका नाम है नो स्पिन, जो कि अक्टूबर 2018 में पब्लिश की जाएगी, जो कि शेन वॉर्न के ऊपर पूरी तरीके से आधारित है। ऑब्वियसली एक ऑटोबायोग्राफी है तो आधारित होगा ही। सो G20 डिजिटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन अर्जेंटीना। G20 मीटिंग इस बार हेल्ड हुआ, डिजिटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, इंपॉर्टेंट यही बात है, जो कि अर्जेंटीना के साल्टा में हुआ। साउथ अमेरिका का पार्ट है अर्जेंटीना, और इस बार का थीम था बिल्डिंग कॉन्सेंसस ऑफ फेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस एजेंडे का, आई मीन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा जो इस मीटिंग का था वो था सस्टेनेबल फूड फ्यूचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। G20 20 देशों का एक समूह है जो कि 85% कहते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उन पर आधारित रहती है। 19 जिसमें जो कंट्रीज़ हैं और एक जो अलग से है वो है यूरोपियन यूनियन, पूरा का पूरा, तो कुल मिलाकर हो जाता है 20। अब बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि सारे टॉपिक्स जो हैं, आई मीन सारे क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं थोड़े जो पास्ट हुए हैं या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, वो आपको PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा myexamnotes.com में। 15 मिनट के बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जो ब्लॉग है उसका, तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है इसके आगे कोई स्लाइड है। जी हाँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके बताना ये वाला सेक्शन कैसा लगा, क्योंकि पिछला वीडियोस जो करंट अफेयर का था वो थोड़ा अलग था इससे, ये थोड़ा सा नोट्स फॉर्म में। सो थैंक यू वेरी मच।